आईपीएल 2025 के ऑक्शन से पहले जब हर टीम अपने खिलाड़ियों को रिटेन कर रही थी, तब मुंबई इंडियंस इस काम में सबसे आगे रही और इन्होंने अपने एक भी सुपर हीरो को जाने नहीं दिया सिवाय ईशान किशन के। ईशान किशन को लेकर हम बात कर चुके हैं और जब एसआरएच की टीम के बारे में बात करेंगे तो उनकी बात जरूर करेंगे, लेकिन इस वीडियो में उनकी जगह पर जो आए हैं रॉबिन मिंज, वहीं से आए हैं। रांची के गेल कहे जाने वाले रॉबिन मिंज के बारे में बात करेंगे इस टीम की बॉलिंग यूनिट के बारे और जो 45 सीआर में टीम बनाई है, क्योंकि 75 सीआर में तो इन्होंने अपने खिलाड़ी रिटेन किए थे, अपने सुपर हीरोज रिटेन किए थे, जिसमें बुमराह, रोहित, तिलक, सूर्या, पूरे जो उनका पावर पैक था बेसिकली उसको रिटेन करके रख लिया था। और जो बची हुई टीम जिसको लेकर लोग कह रहे थे कि यार इस बार उतनी अच्छी बन नहीं पाई क्योंकि पैसे बहुत कम है और बहुत ज्यादा पैसे लगा दिए अपनी उस टूटी हुई टीम को, जो पिछली बार टूट गई थी, हार्दिक पांड्या वाली टीम, जहां पर बहुत बूइंग हो रही थी। और वो टीम जो टूट गई थी इसके बारे में लोगों ने कहा था कि यार इस बार रोहित को टीम छोड़ देनी चाहिए, इस बार सूर्या टीम में नहीं रहेंगे और बहुत तरह की बातें। लेकिन मैनेजमेंट ने एक अच्छा काम करा कि इस यूनिट को यूनिट बनाकर रखा और उस यूनिट बनाने के चक्कर में एक खिलाड़ी जरूर खो दिया, ईशान किशन ऑब्वियसली। खैर, अब सवाल यह है कि जो टीम बनाई है क्या वो टीम इस काबिल है कि दुनिया हिला देगी, या फिर जो टीम हिली थी पिछली बार वो इस बार भी हिलती हुई दिखेगी। सो खैर, अर्ली प्रिडिक्शन आपको सिर्फ एक करके देता हूं, फिर उसके बाद टीम की तरफ आएंगे। अर्ली प्रिडिक्शन ये है कि हार्दिक पांड्या आपको इस बार बू होते हुए नहीं दिखेंगे। उसका साफ साफ रीजन है टी20 वर्ल्ड कप और उसका साफ साफ रीजन है हाल फिलहाल में जिस तरह से वो सैयद मुश्ताक अली में बैक टू बैक रन मार रहे, ऑलमोस्ट हर मैच में 200 के स्ट्राइक रेट से रन मार रहे हैं वहां पर। तो यस, मुंबई को पता है कि भैया हमारा हार्दिक वापस आ चुका है। तो अब वो हार्दिक नहीं है जिससे रोहित के इश्यूज थे, अब वो इश्यूज सॉल्व हो चुके हैं। तो अब यहां पर आपको बूइंग तो खैर नहीं मिलने वाली वानखेड़े में। खैर, अब बात करते हैं इस टीम की बॉलिंग यूनिट के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस इस टाइम पर उसी पर है, बिकॉज बोल्ट एंड बुमराह साथ आ गए। बोल्ट एंड बुमराह 2020 में साथ थे, टीम ने ट्रॉफी लिफ्ट करी थी और एक बार फिर से आपने बोल्ट और बुमराह को साथ रख दिया है। लेकिन इस बार जो आपने सबसे अच्छा काम किया या कहूं सबसे स्मार्ट काम किया है वो ये कि दीपक चहर को अपने पास रख लिया। हालांकि एक छोटा सा इशू जरूर है कि चहर थोड़े से इंजरी प्रोन टाइप के हैं, अगर इंजरी हो गई तो वहां पर नुकसान जरूर होगा। लेकिन अगर चहर पूरा सीजन खेल जाते हैं तो सबसे बड़ा फायदा जो मुंबई को होगा वो ये कि दीपक चहर, बोल्ट आप शुरू में यूटिलाइज कर लोगे और जसप्रीत बुमराह आप पूरे लास्ट के लिए बचाकर रख सकते हो, जो पिछली बार आप नहीं कर पा रहे थे। वी ऑल नो कि अगर पावर प्लेज में विकेट लेने के लिए किसी गेंदबाज का नाम सबसे ऊपर रहता है तो वो है बोल्ट। बोल्ट का नाम ऊपर रहता है। बोल्ट के साथ बुमराह एक ओवर नई बॉल से डाल देंगे, फिर उसके बाद दीपक चहर वहां से उनके साथ कंटिन्यू करेंगे और बचे हुए आप 3 ओवर 15 से 20 के बीच में बुमराह से आराम से निकलवा सकते हो। और आपको पता है कि लास्ट के ओवर्स में बुमराह जब आपकी टो क्रशिंग यॉर्कर से, जब आपके टो पर अटैक करते हैं तो रन्स मारना कितना मुश्किल होता है। और इस बार जब आप अपने फास्ट बॉलिंग यूनिट जो आप तैयार कर रहे थे, जहां पर आपने विलियम रिजार्ड और रीस टोपली को भी रख लिया है कि भाई जरूरत पड़ेगी तो इनको भी इस्तेमाल कर लेंगे, और उसमें से एक आरसीबी से ही आया है। तो खैर, जब आपने इनको रखा कि भैया इनको तो ठीक है बैकअप के लिए रखो, उसके साथ साथ आपने सैंडनर भी रख लिया और आपने अल्लाह मोहम्मद गजनफर को भी रख लिया। सो ये जो पूरी यूनिट है स्पिन और पेस मिला करके ये बता रही है कि सामने वाली टीम को रन्स बनाना काफी मुश्किल पड़ सकती है। अब देखिए, जो अल्लाह मोहम्मद गजनफर है वो अफगानिस्तान से आते हैं। अफगानिस्तान में राशिद खान, जिस तरह से रांची में एमएस धोनी के बाद बहुत सारे विकेट कीपर बैट्समैन तैयार हो रहे हैं, चाहे कुमार कुशागर का नाम लो, ईशान किशन का नाम लो या रॉबिन मिंज का नाम लो, उसी तरह से राशिद खान के बाद अफगानिस्तान में बहुत सारे स्पिनर्स पैदा हो रहे हैं। अफगानिस्तान में बॉल ज्यादा बेची जाती है बैट से, इतने ज्यादा स्पिनर्स वहां पैदा हो रहे हैं। वैसे हर जगह ऐसा ही होता है खैर, लेकिन वहां काफी ज्यादा स्पिनर्स पैदा हो रहे हैं। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मेरी मुलाकात अफगानिस्तान के कैप्टन से हुई थी, उन्होंने मुझसे एक्जैक्टली यही लाइन बोली थी कि हाँ भैया वहां काफी क्रेज हो गया है, जब से राशिद फेमस हो गया, जब से राशिद कामयाब हुआ, तब से काफी लोग राशिद बनने की कोशिश करते हैं। तो एक अल्लाह मोहम्मद गजनफर नहीं, राशिद की तरह गेंदबाजी नहीं करते, लेकिन एक मिस्ट्री स्पिनर है। और मिस्ट्री स्पिनर की सबसे खास बात यह होती है कि जो हम होते हैं, जो पब्लिक होती है, जो व्यूअर होती है, उसको देखने में यह मजा आता है कि भाई बॉल पढ़ करके जाने किधर वाली है। बिकॉज वो मिस्ट्री स्पिनर है, उसके एक्शंस मोर और लेस सेम होते हैं और वो कहां से बॉल को टर्न कर देता है
बिल्कुल भी खबर नहीं होती। जैसे एक टाइम पर जनता मेंडिस क्या करते थे, जैसे कभी कभी अश्विन कर देते हैं। इनफैक्ट अश्विन तो अश्विन को ये अपना आइडल मानते हैं अल्लाह गजनफर, जो और हाल फिलहाल में बांग्लादेश के खिलाफ 6 विकेट ली थी और बांग्लादेश की हालत खराब कर दी। और अभी नहीं, जब अंडर 19 खेल रहे थे उस टाइम से अब तक ये जिस जिस टीम के खिलाफ इन्होंने गेंदबाजी की है, मोर और लेस सबको परेशान किया है। सो ये जो है पूरा पूरा निचोड़ जो गेंदबाजी का एमआई ने बनाया है वो बहुत जबरदस्त बनाया है। और अगर आप बल्लेबाजी की तरफ देखोगे तो ऑब्वियसली सिर्फ एक सवाल वहां पर उठता हुआ आता है कि जी रोहित के साथ ओपन कौन करेगा। क्या ईशान किशन की जगह आए हुए रॉबिन मिन्स ओपन करेंगे, या फिर आपको इंग्लैंड के ओपनर विल जैक्स ओपन करेंगे, जो कि आरसीबी से झप्पी पा करके लिए गए। जी हाँ, आरसीबी के ओनर को झप्पी दी गई थी, उसके बाद विल जैक्स को अपने पास लाया गया था। तो क्या रोहित के साथ विल जैक्स ओपन करेंगे या फिर रॉबिन मिन्स? तो रॉबिन मिन्स तो नहीं करेंगे, वो फिलहाल वो मिडिल ऑर्डर में आपको खेलते हुए दिखेंगे। रॉबिन मिन्स के बारे में आपको 2 लाइन बता दूं बहुत खास। पहली लाइन ये कि वो रांची के गेल कहे जाते हैं, लेफ्ट आर्म बैटर है और अच्छे ठीक ठाक बिल्ड है उनका, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। और एक बार एमएस धोनी से जब उनकी मुलाकात हुई थी, धोनी ने उनसे कहा था कि तुम सिर्फ छक्के मारने पर मत जाओ, कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रोटेट करो, छक्के वाली बॉल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये पिछले साल की स्टोरी है, जब एमएस धोनी रॉबिन मिन्स के फादर से मिले थे और उस टाइम पर उनको कहा था, जो कि फिलहाल एयरपोर्ट पर जॉब करते हैं, पहले इंडियन आर्मी में थे और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गार्ड के ही ग्रुप में वो जॉब करते हैं। एग्जैक्टली मुझे पोस्ट नहीं पता, बट वहां पर जॉब करते हैं। और वहां वो एमएस धोनी से मिले थे, जहां पर धोनी ने पिछले साल उनसे कहा था कि अगर कोई भी आईपीएल 2024 में आपके बेटे को पिक नहीं करेगा तो सीएसके पिक कर लेगी, आप टेंशन मत लेना। लेकिन उनको पिक कर लिया गया था 3.6 करोड़ में गुजरात टाइटंस के द्वारा। हालांकि वो खेल नहीं पाए थे बिकॉज वो बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, तो आ नहीं पाए थे, वो रूल आउट हो गए थे। बट इस बार पूरी तरह से तैयार है, बट इस बार उतने पैसे नहीं मिले। इस बार आई गेस 65 या 75 लाख उनको मिले हैं और वो पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि पैसे से फर्क नहीं पड़ता। हालांकि उनसे बात नहीं हुई, उनके एक रिलेटिव से बात हुई, उन्होंने कहा कि पैसे से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि हमें मौका मिला है, हम यहां पर आएंगे, उतरेंगे और अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे। सो एक बार नजर डालते हैं कि कैसी प्लेइंग 11 होगी, जो बेस्ट प्लेइंग 11 रहेगी एमआई की तरफ से। बिकॉज जो एमआई की टीम है वो एक बार फिर से ऐसी लग रही है कि भाई ये पूरे प्लान्स में है कि जो पिछले कुछ सीजन्स में गलतियां हुई हैं उसको सॉल्व करें और ट्रॉफी उठाएं। सबसे पहले अगर आप स्क्वाड की तरफ देखोगे तो आपको ऑब्वियसली रोहित दिखेंगे, रोहित शर्मा, दी नॉट सो कैप्टन बट स्टिल दी लीडर। तो रोहित शर्मा लीड करेंगे, उनके साथ साथ आई थिंक कि विल जैक्स ओपन करेंगे, बिकॉज हाल फिलहाल में वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड वाले मैच में भी विल जैक्स ही ओपन कर रहे थे। हालांकि कुछ बहुत जबरदस्त नहीं किया था उस सीरीज में, बट यस इंग्लैंड की तरफ से T20 में विल जैक्स ओपन करते हैं। सो यहां पर भी आपको मोस्ट प्रोबेबली वही ओपन करते हुए दिखेंगे। फिर उसके बाद आते हैं तिलक वर्मा। तिलक वर्मा जिन्होंने इंडिया की तरफ से नंबर 3 पर जो खेलना शुरू किया, मानो तबाही लानी शुरू कर दी। बैक टू बैक 2 सेंचुरी लगाई, फिर सैयद मुश्ताक अली आए, वहां भी 1 सेंचुरी लगा दी, फिर वहां रुके नहीं, उसके बाद 2 बैक टू बैक हाफ सेंचुरी लगा दी। सो यस तिलक वर्मा इस 3 नंबर के स्पॉट को मानो कि पकड़ कर बैठ गए हैं। तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि तिलक वर्मा ही खेलने वाले। उसके बाद आपको जाहिर सी बात है सूर्य कुमार यादव खेलेंगे एंड देन कम्स अब यहां पर का थोड़ा सा क्वेश्चन है। यहां पर का क्वेश्चन ये है कि क्या आप रॉबिन मिन्स को ऊपर लाओगे या फिर आप हार्दिक पांड्या को लाओगे, जो कि खुद कप्तान है। मुझे लगता है हार्दिक पांड्या अपना रोल थोड़ा सा कायरन पोलार्ड वाला रखेंगे कि भैया मैं फिनिश करने वाले रोल में जाऊं, और यहां पर आप जगह दे देंगे रॉबिन मिन्स को, जो कि एक अच्छा खिलाड़ी है, जो कि लंबे लंबे छक्के मारता है और हो सकता है मिडिल ऑर्डर में जरूरत पड़े तो वो थोड़ी सी स्ट्राइक को तेज भी कर सकता है। एक और खिलाड़ी है जिन पर मुंबई काफी भरोसा कर रहा है और काफी बैक कर रहा है, उनका नाम है नमन धीर। उनको कहां पर जगह मिलती है, खिलाते हैं शुरू में, नहीं खिलाते, ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज लास्ट सीजन में लास्ट के मैचेस में लगातार उनको खिलाया गया था। खैर रॉबिन मिन्स हो गए, नमन धीर को भी ऑप्शन में रख रहे हैं, हार्दिक पांड्या ऑब्वियसली द कैप्टन, और फिर आते हैं मिचेल सैंटनर। अच्छा, सैंटनर के बारे में भूल गया था, सैंटनर को भी इन्होंने सीएसके से पिक किया, लेकिन सैंटनर जो है वो सीएसके में ज्यादा मैच खेल नहीं पाए थे, मौके उनको मिले नहीं थे, बट ही इज दैट वन गाय हु कैन डेफिनेटली बोल सम गुड डिलीवरीज एंड उसके साथ साथ वो अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, मतलब कुछ रन भी एड ऑन करके आपको दे सकते हैं। सो वो दोनों जगह पर क्रूशल होंगे। फिर उसके बाद दीपक चहर है, देन करण शर्मा। करण शर्मा भी वो है जिनको आरसीबी से लिया गया, तो इन्होंने आरसीबी से प्लेयर्स लिए और आरसीबी को प्लेयर्स दिए, अपने आपस में इन्होंने भाईचारा कर लिया था। सो यस करण शर्मा, ये वही करण शर्मा है जिन्होंने पिछले सीजन, अगर आपको याद होगा, केकेआर से मैच था, आई गेस आरसीबी ने लास्ट ओवर में 21 रन चेस करना था और मिचेल स्टार्क गेंदबाजी कर रहे थे और करण शर्मा ने 3 छक्के लगा दिए थे उनको। खैर फिर वे 1 रन से वो मैच हार जरूर गई थी आरसीबी, लेकिन करण शर्मा ने उस टाइम पर बता दिया था कि भाई मैं बल्लेबाजी भी कर सकता हूं।
करण शर्मा, फिर जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट एंड अल्लाह गजनफर। एक रैन रिकल्टन भी इनके पास है, उनको अगर आप देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली ओपनर ही देखोगे, बट मुझे लगता नहीं है कि विल जैक्स के ऊपर आप रिकल्टन को प्रेफर करोगे। और या हो सकता है कि आप एक ऐसा प्लेयर रखो जहां पर इंपैक्ट प्लेयर यूज करो और फिर इनको यूज कर लो, तो पॉसिबिलिटीज है। हालांकि शुरू में मुझे लगता है कि आप विल जैक्स को ही ओपन करते हुए देखोगे। सो ये जो पूरी टीम है काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, और ये टीम ऐसी है जिनका ओपनर भी सॉर्टेड है, जिनके ओपनर का थोड़ा सवाल जवाब जरूर है बट मोस्ट मोर ऑलरेडी सॉर्टेड है। और मिडिल ऑर्डर बहुत खतरनाक टाइट मिडिल ऑर्डर है, और इंडिया के बहुत सारे जाने माने लोग इसमें खेल रहे हैं। और आपका लोअर ऑर्डर जो गेंदबाज है वो तो जबरदस्त। सिर्फ एक वीकनेस, अगर उसको वीकनेस आप कंसिडर करो तो कह सकते हैं कि जो इनका फॉरेन प्लेयर्स है ना, उसमें से कोई बहुत बड़ा नाम इस टीम में नहीं है जो बड़े एक्सपीरियंस लेकर आता हो। रैन रिगल्टन नो एक्सपीरियंस, विल जैक्स को थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, और मिल सैंटलर ज्यादा खेले हुए हैं नहीं, और बोल्ट ही है बस जो अच्छे खासा एक्सपीरियंस वाले हैं। वरना ज्यादातर जो लोग हैं इनके पास वो फॉरेन वाले, वो बहुत एक्सपीरियंस वाले नहीं है। इंडियन एक्सपीरियंस और इंडियन यूनिट के साथ ये टीम चलने वाली है, शायद इसीलिए इसका नाम मुंबई इंडियंस भी है। लेकिन मेरे हिसाब से टीम काफी पार पैक लगती है और इस बार दुनिया हिलाने के लिए तैयार है। खराब हो, क्या लगता है, क्या ये टीम इस बार दुनिया हिलाएगी और क्या ये टीम टॉप 4 में पहुंचेगी? आपकी बेस्ट 11 क्या होगी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल कम विद SRH maybe in the next video. Till then you guys share, I'll see you very, very soon. Bye.